बहुत समय पहले मिथिला नगरी में एक युवक रहता था जिसका नाम सत्यकेतु था। वह अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता रहता था, मैं कौन हूँ और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। जब भी वह किसी व्यक्ति की मृत्यु देखता, उसका मन विचलित हो जाता। वह सोचता कि जो व्यक्ति कल तक हंसता बोलता था, वह अचानक कहाँ चला गया। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। वह जंगलों, आश्रमों और तीर्थों में घूमता रहा, अनेक विद्वानों से मिला, परंतु उसके मन को संतोष नहीं मिला। एक दिन किसी साधु ने उससे कहा, यदि आत्मा का रहस्य जानना चाहते हो तो महात्मा अष्टावक्र के पास जाओ। यह सुनकर सत्यकेतु तुरंत मिथिला के राजमहल पहुंचा, जहां महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे थे। सभा समाप्त होने के बाद सत्यकेतु उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, कृपा करके बताइए, मैं कौन हूँ? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, पहले यह जानो कि तुम शरीर नहीं हो। जब तक स्वयं को शरीर मानते रहोगे, तब तक जन्म और मृत्यु का भय बना रहेगा। सत्यकेतु ने पूछा, यदि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर कौन हूँ? अष्टावक्र बोले, तुम शुद्ध, बुद्ध और मुक्त आत्मा हो। लेकिन सत्यकेतु के मन में अभी भी संशय था। पहला अध्याय, दर्पण का रहस्य। अष्टावक्र उसे एक शांत सरोवर के पास ले गए। उन्होंने कहा, इस जल में अपना चेहरा देखो। सत्यकेतु ने देखा। अष्टावक्र बोले, जो चेहरा दिख रहा है, क्या वही तुम हो? नहीं गुरुदेव, वह तो मेरा प्रतिबिंब है। ठीक वैसे ही शरीर भी तुम्हारा प्रतिबिंब है। तुम शरीर नहीं हो। सत्यकेतु आश्चर्यचकित रह गया। अष्टावक्र बोले, जैसे दर्पण टूट जाए तो भी तुम नहीं टूटते, वैसे ही शरीर नष्ट हो जाए तो आत्मा नष्ट नहीं होती। दूसरा अध्याय, स्वप्न का रहस्य। अगले दिन अष्टावक्र ने पूछा, क्या तुम स्वप्न देखते हो? हाँ गुरुदेव, स्वप्न में जो संसार दिखाई देता है, वह कहाँ से आता है? सत्यकेतु चुप हो गया। अष्टावक्र बोले, जागने पर वह संसार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार यह संसार भी आत्मा में प्रकट होकर आत्मा में ही लीन हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। तीसरा अध्याय, मृत्यु का भय। सत्यकेतु बोला, गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है तो लोग मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, क्योंकि वे स्वयं को शरीर समझते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जब कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है, तो क्या वह मर जाता है? नहीं। उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है, नष्ट नहीं होती। यह सुनकर सत्यकेतु के मन का भय कुछ कम हुआ। चौथा अध्याय, राजा और भिखारी। अष्टावक्र ने एक कथा सुनाई। एक राजा ने स्वप्न देखा कि वह भिखारी बन गया है। स्वप्न में वह भूखा था, दुखी था और लोगों से भीख मांग रहा था। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वह फिर राजा था। अष्टावक्र बोले, भिखारी कौन था? स्वप्न का पात्र और राजा। वास्तविक उसी प्रकार संसार में जो सुख दुख दिखाई देते हैं, वे स्वप्न के समान हैं। आत्मा उनसे परे है। पांचवा अध्याय, आत्मा का असली घर। अब सत्यकेतु का प्रश्न था, आत्मा का घर कहाँ है? अष्टावक्र मुस्कुराए, जिसका कोई जन्म नहीं, उसका कोई घर कैसे होगा? सत्यकेतु आश्चर्य में पड़ गया। अष्टावक्र बोले, आत्मा सर्वव्यापक है। वह किसी एक स्थान में नहीं रहती। जैसे आकाश हर जगह है, वैसे ही आत्मा भी हर जगह है। छठा अध्याय, मोह का बंधन। एक दिन सत्यकेतु ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति अपने धन के लिए रो रहा है। अष्टावक्र ने कहा, देखो, यही मोह है। जिस वस्तु को मनुष्य अपना समझता है, उसी के खोने पर दुखी होता है। फिर उन्होंने कहा, तुम संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। सातवां अध्याय, साक्षी भाव। अष्टावक्र ने कहा, जब सुख आए तो साक्षी बनो,
जब दुख आए तब भी साक्षी बनो। जो साक्षी बन जाता है वह मुक्त हो जाता है। सत्यकेतु ने पूछा, साक्षी कैसे बनूं? अष्टावक्र बोले, अपने विचारों को देखो, उनसे जुड़ो मत। 8वां अध्याय, नदी और समुद्र। एक दिन वे नदी किनारे बैठे थे। अष्टावक्र बोले, यह नदी अंत में कहाँ जाती है? समुद्र में। और फिर समुद्र का हिस्सा बन जाती है। अष्टावक्र बोले, जब अज्ञान समाप्त होता है तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। 9वां अध्याय, सबसे बड़ा रहस्य। सत्यकेतु ने पूछा, गुरुदेव, संसार का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? अष्टावक्र बोले, मनुष्य जीवन भर बाहर खोजता रहता है, जबकि सत्य उसके भीतर ही है। जो स्वयं को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। 10वां अध्याय, आत्मज्ञान। वर्षों तक साधना करने के बाद एक दिन सत्यकेतु ध्यान में बैठा था। अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो भीतर का सारा अंधकार मिट गया हो। उसे अनुभव हुआ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। अंतिम उपदेश। सत्यकेतु अष्टावक्र के पास पहुंचा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि आत्मा कहीं जाती नहीं है। अष्टावक्र मुस्कुराए, वत्स, जो आता जाता है वह शरीर है, आत्मा तो सदा से है और सदा रहेगी। फिर उन्होंने कहा, मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं मिलती, मुक्ति तब मिलती है जब मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है। कहानी का संदेश, मनुष्य शरीर नहीं, शुद्ध आत्मा है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। सुख दुख स्वप्न के समान हैं। मोह और अहंकार बंधन का कारण है। साक्षी भाव से जीवन जीने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। अष्टावक्र गीता का सार है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो।